रसूलों के बारे में कलाम ये फरमाता है, माल रसूलों के माल में लिखा है, नोट करना। और वो दुआ करने में, किस चीज में? दुआ करने में, रोटी तोड़ने में, रफाकत रखने में मशगूल है। अब कितनी चीजों के अंदर वो मशगूल है? तीन चीजें, रोटी तोड़ने में, अब सिर्फ ये भी नहीं है कि आप यहाँ पर आए और आप दुआ ही करते हो, आप कलाम ही सीखते हो। आप लोगों का रफाकत रखना, एक दूसरे से बातचीत करना भी जरूरी है। दूसरी चीज, आपस में मिलकर खाना भी जरूरी है। ये जो चीजें हैं ये खुदा की तरफ से, ये एक आपकी जिंदगी के अंदर एक हिस्सा बनाए। पहला सवाल क्या होगा? खुदा ने कहा मूसा से कि तू जा जाके फिरौन से कहना कि मुझे किसने भेजा है? अब्राहम। खुदा ने और किसी का क्यों नहीं सुना लिया? एना दिना दे क्यों ना लिया? अब्राहम, इज़हाक, याकूब के खुदा, उससे पहले आदम भी आया, फिर हाबिल, फिर सेत, अनूस, नूह, मतुसेला, अनूख, कितने अंबिया। आप लोगों को के पास ना खुदा का कलाम। यूहन्ना की इंजील पहला बाब पहली आयत में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, ये कलाम खुदा था, यानी कि खुदा आपके साथ है। तो खुदा से इसका जवाब मांगे। ये आपको छोटी छोटी मैं रियाजत देता हूँ ना करने को, इससे मुराद क्या है? आप एक हवाला ढूंढने के लिए ना आपको हो सकता है 10 बाब पढ़ने पड़े, तो वो 10 बाब एक सवाल को सीखने की तरफ कितनी चीजें सीख जाओ, है कि नहीं? कभी कभार ना आप ना एक कपड़ा होता है वो पेटी च पिया होता है, तो तुसी अलमारी च पिया होता, तुसी वो एक कपड़ा कढ़ना, वो कढ़दे तुसी कितने कपड़े काढ़ लेते, तुसी कहते हो अभी तक तो काफी और चीजें भी आपके हाथ लग जाती। इसी तरह कि अगर आप ये वाले आयत का जवाब निकालोगे ना तो आपको बहुत चीजें क्लियर होगी। दूसरा सवाल, ये कलाम उसी वाले से, बनी इसराइली कौम गुलामी के अंदर गए, पता है आप सबको? किसकी गुलामी? मिस्र की गुलामी। हाँ? कितने साल में? 425 वर्ष। मुझे आप ये बताएं कि बनी इसराइली गुलामी में क्यों गए? हाँ जी बच्चों, बनी इसराइली गुलामी में क्यों गए? खुदा तो बनी इसराइल से बड़ा प्यार करता है। अब अब्राहम, इज़हाक और याकूब का खुदा क्यों कहा गया? इसका जवाब, बनी इसराइली गुलामी में क्यों गए, इसके 2 जवाब हैं। तो अगर आप इन सवालों के जवाब देते जाएंगे, वो भी दे सकता है जड़ा कलाम दे विच खूब जाए, जड़ा रिसर्च करेंगे। अगर जिसने रिसर्च ही नहीं करनी, जिसने इसको एक ऊपर ऊंची जगह पर जैसे यहाँ पर पड़ा है, इसको रख दिया, उसको खोला ही नहीं, तो उसके लिए तो कलाम कुछ भी नहीं। अब्राहम जब अपने बेटे को, मैं उस दिन बता रहा था, उसके कितनी बीवियां थी? मैंने बीवियों की बात, 2 थी। और तीसरी कौन थी? लोनी। बीवी पहली कौन सी थी? सारा, जो खुदा की तरफ से उसके लिए। और खुदा ने किस में से अहद बांधा था कि मैं तुझे बरकत दूंगा? सारा में से। और उसके पहला बच्चा किसमें से हुआ? वो कौन था? वो लौंडी थी। अब जब लौंडी में से बेटा पैदा हुआ, वो कितना बड़ा था या छोटा था? बड़ा था। अच्छा, अब उसमें से जो बच्चा पैदा हुआ सारा में से, उसका नाम क्या? इज़हाक। उसको क्या कहा जाता है? वादे का खुदा ने कहा, आपके साथ चले कुछ चीजें शेयर करके। खुदा ने कहा, खुदा ने ना उसको अब्राहम को दिया था। अब्राहम बहुत बूढ़ा था जब उसके बेटा हुआ इज़हाक, 100 के करीब। तो जब उसके बेटा होना तो उससे बहुत मोहब्बत करता था। हर बंदा ही अपने बच्चे से, बेटी और बेटा, बहुत मोहब्बत करता है।
अब अब्राहम को मिला भी बुढ़ापे में और एक ही बच्चा, और खुदा ने कहा वादिदा फरजंद तेरा इनाम, तेरा तोहफा, तेरा गिफ्ट। अब खुदा फिर वही कहता है उसी के बारे में कि तू इसको लेकर चल और इसको कुर्बान कर दे पहाड़। अब वो चल पड़ता, वो दिल तो गमगीन होता है कि मेरा बेटा है, लेकिन वो उसको लेकर निकल पड़ता। वो करते करते पहाड़ पर जाते होते हैं। उसका बेटा कहता है बाप हमने छुरी भी ले ली, लकड़ियां भी ले ली, आग भी ले ली, लेकिन असी बर्रा ते ले आए। अब वो कहता है कि खुदा उनकी पहाड़ पर बर्रा मुहैया कर दे। हुण वो किसे वालों गल कर, अपने बेटे की तरफ। वो अपने बेटे के बारे में कह रहा था कि बर्रा तो तू ही है, खुदा आप ही तेरा भी दिल बदल देगा। हो सकता है मिसाल के तौर पर मैंने मेरा बाप के दिन कुर्बान करना था, मैं अपना घर भाग जाता, ऐसा हो सकता है। अब लेकिन इसहाक को पता था, उसने हाथ अपने बंधवाए, पैर बंधवाए और कुर्बानगाह के ऊपर लेट गया, और उसको पता था। और जैसे ही उसका बाप छुरी पकड़ता है, खुदा आसमान पर से आवाज आ, अपना हाथ तेरी ये कुर्बानी खुदा ने सुनी। मैंने देख लिया कि तूने अपने बेटे को भी, जिससे तू बेहद मोहब्बत रखता है, उसे भी तूने दरेग नहीं किया कुर्बान करने से। जब उसने ये किया तो वहां पर पहाड़ के ऊपर ये बर्रा था जो झाड़ियों के अंदर उसके सींग फंसे, तो उसने बोली। अब कभी कभार कलाम ये फरमाता है कि अल्फाज मार डालते हैं। असी कदी ना बड़ी पुठी गल कर लेने, अपने मुंह चो काट लेने, वो अप्लाई होनी शुरू हो जाती। तो जो ही उसने भी बोला कि खुदा पहाड़ पर बर्रा मुहैया करेगा। अब उसने उसके बारे में कही, लेकिन खुदा ने उसकी आवाज को कि पहाड़ के ऊपर बर्रा मुहैया करेगा, खुदा ने उसके लिए वो बर्रा मुहैया कर दिया और उसकी कुर्बानी हुई। अब जब कुर्बानी हो गई तो वादे का जो फर्जंद था, खुदा उससे भी खुश हो गया। अब्राहम से उसे कहा तू कौमों का बाप कहलाएगा। पहले उसका नाम क्या था? बाद में अब्राहम। पहले अब्राहम था, फिर अब्राहम। ठीक है, तो ये थी इसहाक की कुर्बानी जो उसने उसके ऊपर की। फिर इसहाक को खुदा ने दो बेटे दिए। क्या क्या नाम थे उसके? ईसाऊ और याकूब। पहले बेटे का नाम क्या था? ईसाऊ। अच्छा, मैं आपको इसकी पहचान करा दूं। ईसाऊ जो था ना, वो शिकार किया करता, जंगलों में जाता और शिकार करने का शौकीन था। अब उसके जिस्म के ऊपर बहुत सारे बाल थे, उसके हाथों पे भी बाल थे, उसकी गर्दन पे भी बाल, उसकी पूरी बॉडी पर ना बहुत बाल। और जो याकूब था वो क्या करता था? भेड़ बकरियां चराता। हमेशा खुदा ने जब भी चुना भेड़ बकरी चराने वाले को चुना। वहां पर सबसे पहले हाबिल, फिर मूसा, फिर दाऊद, फिर ये तीसरा याकूब। इससे पहले याकूब। भेड़ बकरियां चराने वाले में खुदा बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो यीशु मसीह भी कहता अच्छा चरवाहा है, हालेलुया। वो भी चरवाहा थे, वो भी चरवाहा ते ਉਹ ਜਦੋਂ भेड़ बकरियां चराता सी ना, ते उसके बाप ने कहा कि मैं भी ना कोई शिकार करके लाऊं ताकि मैं तुझे बरकत इसहाक है। ठीक है, इसहाक ने कहा मैं तुझे बरकत दूंगा। तो जब वो जाता है तो वो आगे से रिबका सुन लेती है उसकी बीवी, फिर वो कहती है याकूब को बरकत कर दे, उसके ऊपर वो भेड़ के इससे पहले भी अब अब्राहम के जो पोते थे ना दो, ईसाऊ और याकूब, अब उसको ना बड़े वाले को भूख लगती है, और ये याकूब जो था इसको दाल बड़ी पसंद थी, ये लाल दाल थी, वो ना मसूर की दाल बनाता है। अब ईसाऊ को भूख लगी होती है, वो कहते हैं कि अपना खाना मुझे दे दे, मुझे बड़ी भूख लगी। वो कहता है कि अपना जो कहना मुझे दे, फिर मैं दे दूंगा। और कहता है अच्छा ठीक है, तो ले ले मैंने रोटी। यानी कि उन्हें रोटी खा ली थी तो अपना बड़ापन देता। ਉਹਦੇ ਐਸੇ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ
کہ عام جی کر لے اچھا یعقوب بڑا میچ یہ بھائی میں ہوں بیٹے تو ہے نا ٹھیک ہے اکثر لوگ ہم کہہ رہے ہیں اچھا تو بڑا میچ لیکن خدا اس سے ناراض ہو رہی جب تینوں میں پروٹھا بنایا سی تیرے وچ لالچ ہے تو روٹی دے بدلے اپنا پروٹھا پن دیتا اور وہ چلا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر میں بڑا تو بڑا میں ہی رہنا اکثر بڑے اپنا آپ جو ہے وہ دوسروں کو چھوٹوں کو بڑا کر دیتے ہیں تو پھر چھوٹے بڑا بن جاتے ہیں چھوٹوں کی پھر زیادہ سنی جاتی تو وہ بھی یعقوب اور عیساؤ کی طرح اپنا آپ جب ہاتھ سے دے دیتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے اب وہ کھا لیتا خدا اس چیز سے ناراض ہوتا اب اسحاق کہتا ہے کہ تو میرے لیے کچھ لا تاکہ میں تجھے برکت دوں اب برکت اس کو جا بھی نہیں دے سکتا کیوں کیونکہ اس کے پاس پہلوٹے ہونے کا حق اس نے پہلے ہی کھو چکا اب یہ برکت یعقوب کے پاس آنا خدا پہلوٹوں سے میں نے کسی دفعہ کلام سنایا تھا پہلوٹوں سے خدا محبت کرتا ہے خدا سب سے کرتا ہے لیکن پہلوٹوں کو خدا زیادہ عزیز جانتا اب اس نے کیا کیا اس نے یعقوب نے اب برکت دینے کے لیے نا ہمیں خود کو پہلے اس لیول پر لے جانا ہی پڑتا ہے اے نہیں کہ ہم تسی گھر ہی ستے رہو بیٹھے رہو چرچ میں آؤ دعا میں کرو تے ہمیں برکت دی چینج نہیں کرنا برکت دینے کے لیے نا کچھ کرنا پڑتا ہے اب یعقوب نے برکت دینے کے لیے کتنا کچھ کیا اس نے کیا کیا وہ شکار پر جاتا ہے وہ پیچھے ایک بارہ ذبح کرتی ہے اس کی ماں اور اس کی کھال جو ہے وہ اس کو پہناتی ہے اس کے ہاتھوں پر گردن پہ لگا دیتی ہے اور جب آپ اس کا ٹٹولتا ہے چیک کرتے ہیں اس کی آنکھیں نہیں ہوتی اس کو تو لگا کے چیک کرتے ہیں کہتے ہیں تیری آواز تو اس کے جیسی ہے یعقوب جیسی لیکن تیرے سے خوشبو جو ہے عیسیٰ کی آتی کیونکہ اس نے اس کا لباس پہنا ہو تو وہ نا جب اس کی اس طرح گردن پر آتا ہاتھ پر آتا باہر اس کو لگتا وہ کہتا ہے کہ نہیں ہے میرا بیٹا عیسیٰ ہوئی ہے تو وہ اس کو برکت دیتا ہے اب جب وہ برکت دیتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے عیسیٰ آتا ہے تو اس نے کہتا ہے کہ میں نے تو تجھے برکت دے دی تو وہ پھر جب سمجھ جاتا ہے کہ یہ برکت یعقوب نے دے دی وہ اپنے بھائی کو مار ڈالنے کے لیے نکلتا ہے ماں اس کی اس کو اس کے بگا دیتی ہے اس کے ماموں کے پاس ماموں کا نام تھا لابن لابن کی اب وہ لابن کے پاس جاتا ہے رہنے کے لیے تو وہ کہتا ہے کہ وہ اس کی بکریاں چراتا ہے وہ کہتا ہے کہ 7 سال تو بکری چرائے تو میں تیرے اپنی بیٹی سے بیاہ دوں گا کون سی بیٹی سے راحل سے وہ کہتا ہے کہ وہ نا پسند کرتا راحل 7 سال گزر جاتے ہیں جب وقت آتا ہے شادی کا تو وہ اس کی لیا کے ساتھ شادی کیونکہ پہلے کے رواج ہے تو جب تک بڑے کی شادی میں چھوٹے میں نہیں ہوتے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ پہلے شادی ہوگی تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو اس سے محبت کہتے ہیں پھر اس کے لیے 7 سال اور محنت کرنی پڑی پھر وہ اس سے بھی اس کی شادی ہوئی تو 2 شادیاں اور جو پہلی والی تھی بیوی اس سے بعد 10 بیٹے ہوئے لیا ایک بیٹی ہوئی تھی ہاں جی اور راحل سے 2 بیٹے یوسف اور بنیامین یہاں تک چلتے ہیں میں مارکر کے ساتھ آپ کو سامنے لے لیتا ہوں پھر ہم آپ نوٹ کر لیجیے گا سر جی اگر انسان کہے کہ میں تو بڑا ہے تو میں چھوٹا ہوں سر جی یہ بات سچ ہو جاتی ہے راحل کے بیٹے نہیں انسان اپنے کردار سے ہمیشہ بڑا بنتا ہے کئی اپنا کردار چھوٹا کر کے بڑے بھی نہیں لیکن وہ بڑے چھوٹے بن یعقوب کے پھر ابراہیم اسحاق یعقوب کی 2 بیویاں تھیں ایک لیا اور ایک راحل لیا ٹھیک ہے ٹھیک لکھا ہے راحل ان کی 11ویں بہن تھی یاد ہوگا جس کے پیچھے انہوں نے قتل کیا نہیں وہ نہیں پسند راحل کے 2 بیٹے تھے ایک کا نام تھا یوسف اور ایک کا نام بڑا کون تھا چھوٹا کون تھا یوسف بڑا تھا اچھا یہ نا 12 جو لڑکے ہیں نا ان کے نام یاد کرتے ہیں ٹھیک ہے راحل کے 2 بیٹے اور اس کے 10 بیٹے اور 1 بیٹی یعنی کہ 13 بیٹے
हाँ जी ये याद करके आए। अब मुझे आप ये बताएं याकूब किससे ज्यादा मोहब्बत करता था? राह से बच्चों में से बात। बच्चों में यूसुफ